है महत्वपूर्ण मंथली एक्सपायरी के लिहाज से, तो बड़े सवाल आज के कौन से होंगे? बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा कि मंडे मॉर्निंग है, नया हफ्ता है, ये महीने का आखिरी हफ्ता है एक्सपायरी के लिहाज से, तो सवाल भी ढेर सारे हैं। सबसे पहले तो जो आपको मजबूती दिख रही है गिफ्ट निफ्टी में, वो अमेरिका से आती दिख रही है कि क्या अमेरिका की रिकवरी से भारतीय बाजारों का सेंटिमेंट सुधरेगा और क्या अमेरिकी बाजारों के साथ हमारा कनेक्शन जायज़ है। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा फिर से आता दिखा है शुक्रवार को, उसका कितना डर होना चाहिए। लाइफ टाइम पर लो पहुंचता हुआ दिखा है, रुपया लो पर पहुंचता हुआ दिखा है, उसकी कितनी चिंता है। विक्स में बड़े उछाल का क्या कुछ करें, क्योंकि बड़ी तेजी बनती विक्स में होती हुई दिखी, उसका क्या असर बाजार पर पड़ेगा। क्या निफ्टी एक बड़ा ब्रेकआउट देते देते रुक गया है? शुक्रवार से लेकर रविवार तक सबके मन में ये सवाल था, उसका जवाब आज लेने की कोशिश करेंगे। और अगला सवाल ये भी है कि क्या निफ्टी फिर से लाइफ हाई बनाने को तैयार है? आज गैप अप ओपनिंग हो रही है और गैप अप ओपनिंग में अगर पोजीशन हल्की करनी है तो किन लेवल्स, किस रेंज में? मिड कैप स्मॉल कैप शेयर गिरने में इतना आगे रहते हैं कि पूछिए मत, ऐसा लग रहा है कि बस टूट के बिखर ही जाएंगे। इतना डर किस बात का है, वो भी जानना समझना जरूरी है। और रिलायंस में बड़ा ब्रेकआउट कब कंफर्म होगा, ये भी आपके लिए आज विशेष रिसर्च है। और आज के मजबूत बाजार में भी कुछ शेयर ऐसे होंगे जो शायद कमजोर रह सकते हैं, उनका भी जिक्र होगा। तो आज की पूरी कमेंट्री में नो डाउट इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस, मंथली एक्सपायरी, नया ये तो है ही है, लेकिन 3-4 चीजों पर हमने विशेष फोकस किया। एक, रुपए की लाइफ लो पर कमजोरी, विक्स में जो बड़ा उछाल वो क्या कह रहा है। तीसरा, रिलायंस, और एक 26,100 का लेवल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ये 3-4 चीजों पर आज विशेष फोकस होगा जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बड़े काम का होगा। और राइट, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी बिल्कुल चिपक कर पेन पेपर लेकर बैठ गए हैं और सुनना चाहते हैं कि अब यहाँ से मंडे मॉर्निंग के लिए और इस पूरे हफ्ते के लिए क्या रणनीति। तो सर, सबसे पहले तो मैं अब इंटरनेशनल मार्केट से शुरुआत करना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि अमेरिका में हमने बिल्कुल आप कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली शुक्रवार को एक मूड में अच्छा खासा सुधार बनते हुए देखा। पहले तो ये मूड सुधरा क्यों और इसका हमें कितना फायदा मिलेगा, इफ एट ऑल? तो अमेरिका से 2 संकेत हैं आपके लिए। पहला संकेत तो ये कि एक अच्छी अनएक्सपेक्टेड रिकवरी हुई है। उम्मीद नहीं थी कि अमेरिकी बाजार इतना दौड़ जाएंगे। डाउ पर 500 पॉइंट और नेस्डेक पर 100 पॉइंट। शुक्रवार को जब हम बंद हुए थे तो उतने साफ साफ मजबूती के संकेत थे नहीं, बल्कि सुस्ती के संकेत ज्यादा थे। लेकिन जैसा यहाँ आपको पता है, पिछले पूरे हफ्ते हमने बात की कि अमेरिकी बाजारों में एक बात तय है, ऊपर जाए या नीचे, लेकिन वॉलेटिलिटी ये बिल्कुल साफ है। डाउ शुक्रवार को भी 600 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा, नेस्डेक ने 400 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया है। इसका मतलब क्लियर कट है, पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन या यूं कहते हैं कि 2 हफ्ते अमेरिकी बाजारों के लिए बेहद वोलेटाइल रहे हैं। बढ़ते हैं तो भी दम लगाकर और घटते भी तो भी हैं पूरे जोर से। तो ये दोनों चीजें हैं जो अमेरिकी बाजारों से होती दिख रही। तो पहला संकेत तो अमेरिकी बाजारों से हमें ये लेना है कि अभी भी वॉलेटिलिटी खत्म नहीं हुई है, हल्की सी कम हुई है, हल्की सी, लेकिन उतार चढ़ाव अमेरिका में अब भी है। तो ऐसे में मेक नो मिस्टेक, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें अमेरिकी बाजारों की चाल को तय करने की। ये एक पहला संकेत है। दूसरा संकेत जो एक साफ आता दिख रहा है नेहा, जिस वजह से हम शुक्रवार को जोर से घटे। शुक्रवार को हमारे गिरने की क्या वजह थी? हमारा तो सब ठीक था, 2 दिनों से एफआईज खरीद रहे हैं, लोकल फंड्स खरीद रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी बाजार टूटे हमने भी फॉलो किया। वो अलग बात है कि हमने बहुत कम फॉलो किया। दुनिया भर के बाजारों को तो आपने देखा ही, 2-2, 3-3% सारे घटे हैं। एशिया के बाजार, जापान, चीन वगैरह, हम बहुत ही कम, मुश्किल से ½ % भी नहीं घटे, इतने से ही कम ने काम चला लिया इनफैक्ट। लेकिन एक चीज साफ है कि सेंटिमेंट के लिहाज से अब अमेरिकी बाजारों को हम फॉलो करने लगे हैं फिर से। यानी कि अमेरिका क्या कर रहा है, कैसे बंद हो रहा है, कैसे खुल रहा है, डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, अब भारतीय बाजार बड़े लंबे समय बाद, और ये कई महीनों बाद ऐसा हुआ है नेहा, और ये बड़ा बदलाव है जो हमें नोट करने की जरूरत है। जब नहीं फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, जब करते हैं तो बिल्कुल हम उसको फॉलो करेंगे। तो अब यहां से अब पिछले 2-3 दिनों से एक संकेत साफ आ रहा है कि आपको अमेरिकी बाजारों को ध्यान से देखना होगा। अब आज हमें अमेरिकी बाजारों की रिकवरी का फायदा गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, डाउ, नेस्डेक वगैरह वगैरह। और एक चीज बहुत साफ है जिस वॉलेटिलिटी की मैंने बात की, पहला तो हम फॉलो करें तो आज तेजी करेंगे थोड़ी उनके दम पर, और गिफ्ट निफ्टी की जो तेजी दिख रही है आपको, क्रेडिट सिर्फ अमेरिकी बाजारों को दीजिए और किसी की वजह से नहीं है, क्योंकि बाकी संकेत उतने कोई खास है नहीं। दूसरा ये कि अमेरिकी बाजारों की तरह हमारे यहाँ भी थोड़ा उतार चढ़ाव और वोलेटिलिटी बढ़ने की संभावना है, और उसका कारण एक और भी है जो मैं आगे जब आपको विक्स डिस्कस करूंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर 2 संकेत हमारे लिए, एक अमेरिका को फॉलो करना, दूसरा अमेरिका की वोलेटिलिटी। ऑलराइट, चलिए इन 2 फैक्टर्स पर हम नजर रखने वाले हैं और यूएस मार्केट हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। लेकिन आइए अब थोड़े डेटा को भी